जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरी प्यारी संगत जी, दुख हर एक की ज़िंदगी में है, लेकिन गुरु जी के पास जुड़ने से हमारे दुख 100% की जगह वो सिर्फ 10% में आ जाते हैं। दुख आएगा 10% आएगा, 100% नहीं आएगा, क्योंकि गुरु जी 90% अपने ऊपर ले लेते हैं। और गुरु जी कहते हैं जब तक मैं हाँ तो तेरा कल्याण होता रहेगा। तेरे को कोई तेरा बाल तक बाका नहीं कर सकता। ब्लैक मैजिक वगैरह अपने मन से वहम निकाल दो और आज का सत्संग सुनो। आज का सत्संग बहुत ही प्यारा सत्संग आंटी जी का। सत्संग को एंड तक सुना करो और गुरु जी के दर्शन जरूर मिलेंगे। एंड तक सुनोगे, पूरी श्रद्धा से सुनोगे। जय गुरु जी। नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरे सतगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सोना है। इत्थे दर्शन होंदे ने, इत्थे दर्शन होंदे ने। परिवार बड़ा सोना है मेरे सतगुरु प्यारे दा, परिवार बड़ा सोना है। मैनू आप नहीं मिलिया, सतगुरु ने मिलाया है। इस दर दा रस्ता सतगुरु ने दिखाया है। मेरे सतगुरु प्यारे दा उपकार बड़ा सोना है। इत्थे दर्शन होंदे ने, इत्थे दर्शन होंदे ने। परिवार बड़ा सोना है मेरे सतगुरु प्यारे दा, परिवार बड़ा सोना है। जय मेरे गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुपा, मैं आपकी बेटी मिसेस श्वेता तिवारी, एट प्रेजेंट आई एम इन हैदराबाद। मैं अपने शुक्राना सत्संग को कोई भी नंबर की गिनती नहीं दूंगी, क्योंकि जब हमारे गुरुपा हमको ब्लेसिंग्स देते हैं तो वो कभी गिन के नहीं, वो हमें बेशुमार ब्लेसिंग्स देते हैं। इतना हमको ब्लेस करते हैं कि हमारे पास शब्द कोश में शब्द ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन हम उनका शुक्राना नहीं कर पाएंगे। हमारे गुरुपा इतने प्यारे हैं। मेरी गुरुपा के साथ जर्नी, जैसा हमारे गुरुपा कहते हैं कि शुरू से शुरू करो, मेरी गुरुपा के साथ जर्नी अनंत जन्मों से है। गुरुपा ने हम सबका हाथ ऐसे थामा हुआ है कि वो हम सब संगत का अपने बच्चों की तरह इतना प्यार और इतनी रक्षा करते हैं कि शायद ये कोई कर सकता है। मेरे गुरुपा महाशिव हम सबको बहुत सारा आशीर्वाद देते हैं, हमको हर खतरे से, हर संकट से बचाते हैं। संगत जी, मैं कुछ चीज़ें आज बताना चाहूँगी मेरे गुरुपा के चरणों में। गुरुपा, आप आने वाले हर संकट से हमें बचा लेते हैं, आने वाली हर बीमारी को हमसे कोसों दूर रखते हैं। आप हमें इतना प्यार करते हैं कि हम किस तरह से आपका शुक्राना करें हमें नहीं समझ में आता। इतना ज़रूर समझ में आता है, हे मेरे सतगुरु, आप अपना हाथ हम सब पर हमेशा बनाए रखिए। गुरुपा, मेरे अंकल के साथ जर्नी 98 दिसंबर में शुरू हुई थी आपके आशीर्वाद से। और संगत जी, मेरे मम्मी पापा की एनिवर्सरी भी 7 जुलाई को होती है। मेरे माता पिता भी उस दुनिया में नहीं हैं, उनको गए हुए मेरे ख्याल से 6-7 साल से ऊपर हो चुका है। माई फादर डाइड इन द रोड एक्सीडेंट, ममा शी वेंट बाई बिकॉज ऑफ कैंसर। मेरे गुरुजी के चरणों में है मेरे माता पिता। कल ही मैंने एक गुरुजी का बहुत प्यारा मैसेज आया कि बेटा तेरे पिता बहुत पवित्र आत्मा थे, इसीलिए वो सचखंड पहुंच गए। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरे पिताजी को, मेरे पापा को, इतने प्यारे पापा को सचखंड में, उनको सचखंड पहुंचने का इतना सारा शुक्राना कि मैं आपको बता नहीं सकती गुरुपा। सच्चाई ये है गुरुपा कि मेरे पापा से ज़्यादा मुझे कोई प्यार भी नहीं करता था। मैं उनकी बहुत लाडली बेटी थी। वो हर छोटी बड़ी बात में मुझे बहुत लाड लगाते थे। मेरी गुस्से को बहुत झेल लेते थे। मैं पहले बहुत गुस्से वाली थी, गुस्से में पता नहीं मैं लोगों को क्या क्या बोल देती थी। मैंने लोगों को बहुत हर्ट कर दिया गुरुपा, मुझे उसके लिए क्षमा कर दीजिए। मैं बारंबार माफ़ी मांगती हूँ।
गुरुपा के आशीर्वाद से मेरे माता पिता ने मेरी बहुत अच्छी मुझे एजुकेशन दी। मेरे गुरुपा के आशीर्वाद से गुरुजी की बेटी मास्टर्स इन केमिस्ट्री है। मैं एक स्पेशल एजुकेटर भी हूँ गुरुपा के आशीर्वाद से। लेकिन संगत जी जिसे कहते हैं ना, कुछ भाग्य में जो होता है उसको हम नहीं अपने हाथ में, उसको हम उस पर हमें कुछ कंट्रोल नहीं है। जिसे कहते हैं ना, डेस्टिनी पे कंट्रोल नहीं। लेकिन जब हमारे साथ हमारे महाशिव हैं तो डेस्टिनी भी बदल जाती है। और गुरुजी हमको इतना ब्लेस करते हैं कि किस्मत को भी आकर हमारे सामने हमें ये बोलना पड़ता है, किस्मत को, चाहे दुख को, तकलीफ को घुटने टेकने पड़ते हैं, क्योंकि हमारे महाशिव, हमारे गुरुजी हमारे साथ हैं। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, मैंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की गुरुजी के आशीर्वाद से, उनकी बेटी ने। और उसके बाद जब मेरी शादी भी बहुत अच्छी हुई गुरुजी के आशीर्वाद से। मेरे जो अंकल हैं वो आर्मी में थे पहले, ही इज़ ए हेलीकॉप्टर पायलट। 51 आर्मर्ड उनका पेरेंट रेजिमेंट है मेरे अंकल का। और फैमिली अच्छी रही। मेरे फादर इन लॉ एयरफोर्स में थे, मेरी मदर इन लॉ इलाहाबाद से। मेरी पूरी फैमिली, शादी भी बहुत धूमधाम से हुई गुरुजी के आशीर्वाद से। मेरे 2 प्यारे बच्चे हुए, मेरी बेटी, एक मेरा बेटा। संगत जी, अब समझ में आता है कि क्या हुआ ज़िंदगी में। संगत जी, आप विश्वास नहीं करेंगे, सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था, हम कहाँ कहाँ नहीं गए। बहुत प्यारी लाइफ शुरू हुई। दीमापुर में हम रहे। दीमापुर के बाद फिर हम लोग इधर आ गए थे, अपना गोवा में आ गए थे। गोवा के बाद, गोवा से मेरे बेटे को कुछ ऐसी प्रॉब्लम स्टार्ट हुई कि वो बिल्कुल पैसिव रहने लगा। ही वॉज नॉट बिहेविंग नॉर्मली, जैसे बाकी नॉर्मल बच्चे बिहेव करते हैं। मेरे दोनों बच्चों के बीच में गैप वॉज जस्ट 1.5 years, बट ही हैड डिवेलप्ड माइल्ड ऑटिज्म बाय दैट टाइम। और उसके बाद हम लोगों को लगा कि शायद ये तो ऐसी प्रॉब्लम है कि वो, जैसे हम खांसी, जुकाम, बुखार इस तरह से देखते हैं, कि वो भी ठीक हो जाएगा मेडिसिन से। हमें नहीं पता संगत जी, ये इतना बड़ा हमारी लाइफ में टेंट भी नहीं बोलूँगी, इतना बड़ा हमारी लाइफ में एक डिप्रेशन आ गया था कि हमें नहीं समझ में आ रहा था कि हम क्या करें। लेकिन मेरे माता पिता ढाल की तरह मेरे साथ खड़े रहे, बहुत प्यार करते थे मुझे, मेरे अंकल को, मेरी बेटी को, मेरे पूरे परिवार को उन्होंने संभाला। वो मैं जहाँ जाती थी वहाँ आते थे। आर्मी में तो हम जब रहते हैं तो वी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू दी अदर। तो उसके बाद हम गोवा गए थे। गोवा में मेरे बेटे का ऑटिज्म डायग्नोस हुआ और फिर हम लोग बैंगलोर आ गए थे। फील्ड पोस्टिंग मेरे अंकल की आने वाली थी, लेकिन उन्होंने आर्मी छोड़ दी। बहुत बड़ा सैक्रिफाइस उन्होंने भी किया। और फिर हम लोग गोवा में, बैंगलोर में आए। हमने 6 साल अपने बेटे की थेरेपी की। मेरे अंकल ने बहुत सुंदर जीवन दिया मुझे, मेरे गुरुजी के आशीर्वाद से। बहुत प्यार भी करते थे मुझे, बहुत प्यारा जीवन चल रहा था। मेरा बेटा भी सुधरने लग गया था। लेकिन वही था कि मतलब मेरे अंकल का जब जॉब, आर्मी चला गया तो उनको कहीं और जॉब देखनी थी, तो हमको बैंगलोर छोड़ के फिर रायपुर आना पड़ा। रायपुर में मेरे अंकल ने पवनस ज्वाइन कर लिया था। वो ALH फ्लाई करते थे। बड़े दिलेर किस्म के इंसान हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब जिसे कहते हैं ना, हिम्मत वाले हैं। और बड़ी हीरोइक क्वालिटीज़ हैं उनमें कि वो नक्सलाइट एरिया में जाके फ्लाई कर लेते थे। वो सब चीज़ें वो करते थे। तो मैं भी उनको बहुत ज़्यादा, मेरे गुरुजी के आशीर्वाद से, बहुत इज्जत मान सब देती थी। फिर रायपुर में मैंने जॉब भी की। 1.5 साल मैंने एक स्कूल में वर्क किया, NH गोयल वर्ल्ड स्कूल में वर्क किया गुरुजी की कृपा से। वहाँ भी मेरे बेटा सेटल नहीं हो रहा था। वो बहुत हाइपर एक्टिव रहता था, वो कभी बैठता नहीं था एक जगह। तो स्कूल वालों ने कहा कि मैडम मैनेज नहीं हो पाएगा, आप इसको थेरेपी दो। फिर हम थेरेपी के लिए मुंबई आ गए। मुंबई में मेरे हस्बैंड, मेरे अंकल 6 years 7 years वहाँ भी रहे संगत जी। और वहाँ पर भी हमने सब कुछ करने की कोशिश की। बेस्ट ऑफ द स्कूल्स में मेरा बेटा गया। जैसे कि ये अपना JBCN पैन अकेडमी था, दैट वाज बीइंग रन बाय ऐश्वर्या राय ऑल्सो। और उसमें अपने दिराक माँ का डॉक्टर थे। संगत जी, गलती कहाँ हुई मैं आज ये बोलना चाहूँगी। अब जब मैं गुरुजी से, मेरे गुरुजी ने मुझे अपने आप से जोड़ा है, तो अब समझ में आता है कि हो क्या रहा है हमारी लाइफ में। संगत जी, ये सब ब्लैक मैजिक था, बड़ा गंदा वाला ब्लैक मैजिक, जो पता नहीं किसने मेरे परिवार से किया है। और मेरे गुरुजी जैसे सत्संग में बताते हैं कि इन लॉज की तरफ से तो डेफिनेटली है, जैसे मेरी जेठानी, मेरी मदर इन लॉ कर रहे हैं काफ़ी सालों से। और साथ में मेरे कुछ मैटरनल साइड से भी हैं, जैसे मेरी चाची, मेरी बुआ, ये लोग कुछ कर रहे हैं। संगत जी, लाइफ्स पूरी ख़त्म कर देते हैं ये लोग। इनको तो मैं गुरुजी के चरणों में छोड़ देती हूँ, क्योंकि मैं गुरुजी, जैसे हमें कहते हैं, हमें किसी की बुराई नहीं करनी, किसी के लिए कुछ गलत नहीं बोलना। मेरे गुरुपा बैठे हैं, वो देखेंगे सबके कर्म उनके साथ, हमें अपने कर्मों पे ध्यान देना, ये सबसे बड़ी बात होती है संगत जी। तो मेरा बेटा वहाँ स्कूल में ठीक चल रहा था, लेकिन वही था कि वहाँ पे उसको एक ऐसी थेरेपिस्ट मिली जिसने उसका बिहेवियर बहुत ख़राब कर दिया। उसको बहुत शाउट करा दी थी, कमरे बंद करा के। वो चेस्ट बैंग करने लग गया था, बिहेवियर्स के।
फिर हमें फिर समझ में नहीं आया कि हम क्या करें। फिर हम लोग थक हार के हम पवनस में भी बहुत शाउटिंग होती थी, सोसाइटीज़ में शाउटिंग होती थी, मगर कोई कुछ कहता नहीं था क्योंकि वो सब हमारे फेलो पायलट्स थे, वो लोग अंडरस्टैंडिंग थे, कोई कुछ नहीं बोलता था। लोग कहते थे चलो कोई नहीं, बच्चा है सुधर जाएगा। तो ऐसे करते करते संजय जी हमारे पवनस भी, बॉम्बे का भी टाइम काटा। फिर हम पुणे आ गए। पुणे में भी हम 3-4 साल रहे, 4-5 साल रहे। अभी वहाँ पर भी मेरे बेटे का वैसा ही बिहेवियर रहा। संजय जी सबसे बड़ी परेशानी ये हो गई थी कि मेरे बेटे का उस वक्त प्यूबर्टी हिट हो गया था, जो मैं समझ नहीं पाई थी। और अनफॉर्चुनेटली इट हैपेंड लाइक आई बिकेम विक्टिम, मतलब मुझे ही वो लाइक करता था कि मम्मा एक दुपट्टा पहने, ये पहने, वो पहने, लाइक दैट। एंड इफ यूज टू नॉट ओबे, यूज टू शाउट। एंड शाउट के बाद हमने क्या गलती की, हमने उसे गलत गलत इंस्टीट्यूट्स में डाल दिया, लाइक मानस वर्धन, राधिका फाउंडेशन, गुरुकुल, ऑल दीज प्लेसेस, जहाँ पे उसको बहुत टॉर्चर किया गया। और मैं उसको बचाने के लिए बार बार जाती थी, निकाल के लाती थी, उसको बहुत कोशिश करती थी कि समझाऊँ, सब कुछ करूँ। तो ऐसे करते करते संजय जी मैंने बहुत टाइम लिया, उसको समझाया, डिप्रेशन से भी निकाला मैंने गुरु जी के आशीर्वाद से। सबसे बड़ा मेरी लाइफ में टर्न ओवर तब आया जब ये करते करते काफ़ी टाइम निकल गया, लेकिन मेरे अंकल को गुरुकुल पे बहुत विश्वास है, अभी तक है, क्योंकि उन लोगों ने उसको बहुत वहाँ कंट्रोल किया, मार पीट के कैसे भी कंट्रोल किया, जो बहुत बड़ा पाप है मेरे हिसाब से, ऐसा नहीं करना था। मैं हर गलती की गुरुजी से माफ़ी मांगती हूँ। मेरा बच्चा इतना क्यों कष्ट झेल गया गुरुजी, मैं आपसे यही अरदास करती हूँ, किसका मैंने क्या बिगाड़ा था और अभी भी क्या बिगाड़ा है, मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे बच्चे का जीवन संवार दीजिए गुरुजी। अब एक माँ हूँ ना, माँ का दिल कब तक अपने बच्चे को कष्ट में देखेगा, पॉसिबल नहीं होता गुरुजी। माँ अपने बच्चे को खुशी देखना चाहती है, उसको ब्लेस ही करती है। तो ये हुआ संजय जी, मेरे से गलतियाँ बहुत हुई। तो उसके बाद फिर मेरा बेटा पुणे से वही गुरुकुल में ही गया। गुरुकुल में वो रहता था, काफ़ी महीनों तक रहा वहाँ पे भी, मतलब उनका तरीका ही अलग है बच्चे को कंट्रोल करने का। तो एनीवेज आई डोंट वांट टू कमेंट, बट यस माय सन वाज नेवर हैप्पी देयर, वो कभी खुश नहीं रहा वहाँ पे। तो मैंने उसको वहाँ से निकाल लिया। अब मैं आपको अपनी जो एग्जैक्ट मेरे गुरुजी के साथ जो उनकी ब्लेसिंग्स है, मैं उसके लिए बताना चाहूँगी। मैंने इस साल जनवरी 6 या 7 को मेरे बेटे को वहाँ से निकाला है। और मेरे गुरुजी मुझसे पिछले साल से, इस जन्म के लिए पिछले साल से जुड़े हैं। ये हमारे इतने बुरे कर्म है कि गुरुजी जब फिजिकल फॉर्म में थे, अब तक उनके दर्शन नहीं कर पाए। पर मैं शुक्रगुजार हूँ, शुक्राना करती हूँ, गुरुपा ने अब मेरा हाथ पकड़ा, गुरुपा ने अपने चरणों में ले लिया। यही बहुत बड़ा हमारे लिए बहुत बड़ी बात है संगत जी, क्योंकि हम गुरुजी की संगत है। संगत जी जनवरी में जब मैंने अपने बेटे को वहाँ से निकाला, तो वो बहुत ही बुरी, मतलब अच्छी हालत में नहीं था। गुरुकुल में बहुत सारे स्पेशल बच्चे हैं और उनमें क्या हो जाता है कि दे डोंट हैव द एग्जैक्ट टेक्निक टू वर्क विद देम, दे डोंट नो हाउ टू वर्क विद देम, रादर नोबडी नोज, मेनी पीपल डोंट नो। कोई भी इतनी सरदर्दी नहीं लेना चाहता कि वो स्पेशल बच्चे के इवन तकलीफ़ को थोड़ा सा भी समझना चाहे। अगर बच्चा नहीं बोल रहा तो उसको बैठा देते हैं कोने में, मत बोलो भाई, ठीक है, होता है ठीक, होता है नहीं होता नहीं होता। ये एक नॉर्मल एटीट्यूड है जो हर इंसान का है। तो उनके लिए भी मतलब ये था कि चलो बैठा हुआ है, एंड उतना ध्यान कोई रख नहीं पा रहा था। तो मैंने उसको निकाला, मैं उसको ले गई। हम लोग बड़े मंदिर बहुत गए। उसके बाद जनवरी से हमारा बड़े मंदिर का सफ़र शुरू हुआ। मेरे गुरुपा ने हमें बहुत बार बुला के ब्लेस किया, क्योंकि हमारे कोई रिश्तेदार मेरे बेटे को एक्सेप्ट नहीं करते थे। हम लोग होटल टू होटल रहे और होटल में भी रहकर हम लोग उस बड़े मंदिर में उसको लेकर हमेशा जाती थी। गुरुजी के आशीर्वाद से हम वहाँ लंगर चखते थे। मेरे बेटे से एक बार गलती हुई कि थोड़ा सा उसने लंगर प्रसाद शायद छोड़ दिया था, वो मुझे गुरुपा क्षमा कर दीजिए मेरा बेटा। लेकिन ये मेरे जो चमत्कार है, मैं सब चमत्कार बताऊंगी संजय जी। मैं बड़े मंदिर पहुंची थी, एक दिन मेरे को एक बहुत प्यारी आंटी मिली। जब हम लोग पिछले कुछ महीनों में बड़े मंदिर गए थे, तो उन आंटी ने मुझे बोला कि बेटा, मैं, वो आंटी थी बहुत अच्छी सुंदर सी आंटी थी। तो उन्होंने अभिनव को देखते बोला, मेरे बेटे को देखते बोला, क्या इनको ऑटिज़म है? तो मैंने बोला हाँ जी आंटी। तो कहते हैं आप चिंता मत करो, मेरे भाई को भी था, कुछ उन्होंने रिलेटिव का नाम बताया। उन्होंने कहा जो उसकी 2 बच्चे हैं, उसकी फैमिली है। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, मुझे पता है मेरे गुरुजी आए थे मुझे वो आशीर्वाद देने, मेरे बेटे को ब्लेस करने, वही आए थे, मैं जानती हूँ। तो गुरुजी के चरणों में बारंबार प्रणाम। उसके बाद संजय जी जब तक हम छतरपुर में ही रहे थे, पहली बात तो मैं छतरपुर में होटल मिला गुरुजी की कृपा से, और हम बहुत खुशी से वहाँ पे रहते थे। और नंबर भी कौन सा मिला? रूम नंबर 7, जो नीचे वाला रूम था। तो गुरुजी ने इतना हमारा ध्यान रखा। उसके बाद हम तो कभी भी वहाँ से बड़े मंदिर, वहाँ से हार्डली 15 मिनट दूर था, मैं और मेरा बेटा हमेशा बड़े मंदिर चले जाते थे। बहुत अच्छा लगता था वहाँ जाके संगत जी, बहुत खुशी होती थी।
संगत जी फिर मेरा बेटा बड़े मंदिर गया और उस खुशी से आया, खुशी से सब कुछ किया उसने। और फिर उन आंटी से मुझे वो ब्लेसिंग मिली, मुझे बहुत मन में बहुत खुशी हुई कि हाँ गुरुजी है मेरे बेटे के साथ, सब कुछ अच्छा ही होना है उसके जीवन में। उसके बाद फिर हम होटल आते थे, लेकिन उसका जो बिहेवियर था, मैं जब बताना चाह रही हूँ, वो एक शाउटिंग बिहेवियर था। दैट वाज बिकॉज ऑफ अ प्यूबर्टी हिट। उसको कुछ हार्मोनल अंदर से होता होगा ना। आई बिकेम द विक्टिम। मैं कुछ पर्टिकुलर कलर्स ऑफ सूट ना पहनूँ, साड़ी ना पहनूँ, तो उससे कुछ मतलब अंदर से कुछ तकलीफ होती थी, तो शाउट करता था। शाउटिंग के रेंज में आके ही यूज्ड टू कम एंड बैंग थिंग्स, ब्रेक थिंग्स। तो वो लोग उसको गलत समझ के वहाँ पे लोग उसको मतलब वैसे करते थे। लेकिन ये था कि अगर उस वक्त मेरे को, मुझे समझ में सारी बातें आने लगी थी, तो आई आई यूज्ड टू, कई बार मुझे हिट भी कर देता था, कई बार नहीं, कई बार हिट किया उसने मुझे, मेरे गुरुजी ने मेरी रक्षा की। संगत जी इसका यही सोल्यूशन था कि अगर उस वक्त मेरे बेटे के साथ कोई एक स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्टर होता तो उसका ये बिहेवियर कंट्रोल हो सकता था। लेकिन उसके लिए मेरे अंकल कभी माने ही नहीं। उन्होंने मुझे और मेरे बेटे को बिल्कुल वैसे ही छोड़ दिया कि चलो जैसे मर्जी वैसे करो, या तो मैं उनकी बात सुनूँ, नहीं तो फिर ठीक है, आई विल बी ऑन माई ओन। तो यहाँ पर मैंने गुरुकुल के में नीरज, मिस्टर नीरज से, सब लोगों से बहुत रिक्वेस्ट की थी कि आप एक इंस्ट्रक्टर अभिनव के साथ कुछ महीनों के लिए मेरे साथ रहने दो, मैं समझा सकूँ उसको मैं बता सकूँ कि उसकी बिहेवियर कंट्रोल आ जाएगा तो वो आगे बढ़ सकता है। लेकिन नहीं, लोग नहीं समझते। लोगों को बस, मैं कुछ फिर से बुराई नहीं करूँगी, बट हाँ, पीपल आर वेरी सेल्फ सेंटर्ड। मेरे गुरुपा जानते हैं इस दुनिया में कोई अपना नहीं है हमारे गुरुजी के सिवाय। हमारे गुरुजी है तो हमारा जीवन है संगत जी, ये सच है। उसके बाद फिर हम ऐसे करते करते कई जगह गए, कई होटल्स में गए। उसकी कंप्लेंट बार बार ऐसी आती थी, वो हर जगह ऐसे करता था। फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू मेंटेन डिस्टेंस फ्रॉम हिम, दैट इज़ फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, मुझे उसको दूर से मॉनिटर करना था, जो मैं कर सकती थी। लेकिन वही होता है ना कि हमें चीज़ें धीरे धीरे समझ में आती हैं, क्योंकि जो बच्चा बोल नहीं पा रहा, जो सडनली ऐसे बिहेवियर दिखा रहा है, तो फिर हम लोग क्या करें उसमें, हमें बाद में ही समझ में आएगा कि एग्जैक्टली वो चीज़ें क्यों हो रही हैं। दिस इज़ वॉट हैपन संगत जी। एंड देन आफ्टर दैट आई वेंट टू बैंगलोर। बैंगलोर में भी मेरे को उसको बहुत अच्छा स्कूल मिला था, बट उन्होंने भी एडमिशन डिनाई किया बिकॉज ऑफ दिस कि भाई वी कैन नॉट मैनेज। तमन्ना स्कूल था, वहाँ पे भी ये बिहेवियर आया। तो संगत जी ओवरऑल ये है कि मैंने तो एज अ मदर उसको बहुत प्यार किया, लेकिन अभी एट प्रेजेंट आई मीन हैदराबाद, यहाँ पे भी उसके बिहेवियर्स आ चुके हैं, पिछले कई बार आ चुके हैं। नेबर्स ने कंप्लेन कर दी है, पुलिस कंप्लेंट तक कर दी है। मैं गुरुजी से ये अरदास करती हूँ, गुरुजी हमें हर संकट से बचा लीजिए। गुरुपा मेरा बेटा निर्दोष है, और इसका फ़ायदा मेरे अंकल और मेरे ये जो सब लोग कैसे उठा रहे हैं, दैट दे वांट अभिनव टू गो बैक टू गुरुकुल। फर्स्ट थिंग, they don't want to understand him, they don't want to even know what's happening with him, they don't want to understand my feelings। तो मैंने आज चिट डाली है गुरु जी के सामने अभी गुरुपा से आदेश लेने के लिए। तो उसमें यही आया है कि सेंड हिम टू गुरुकुल एंड वर्क इन योर स्कूल, द प्रेजेंट स्कूल वेयर आई एम वर्किंग। तो मैं गुरु जी का आदेश मानकर उसको गुरुकुल भेज रही हूँ संगत जी, और गुरु जी से अरदास करती हूँ, गुरुपा आप उसकी रक्षा कीजिएगा, आप उसके साथ हमेशा ढेरों ब्लेसिंग्स बनाए रखिए, उसको कभी कोई हाथ ना लगाए, वो इंडिपेंडेंट होकर कॉन्फिडेंट होकर जिए, उसको बहुत प्यारी वाइफ मिले जो उसको बहुत ध्यान रखे। और संगत जी जब मैंने कष्ट झेले ना, मेरे अंकल ने मुझे ऐसा धोखा दिया, ऐसा मेरे बच्चों के साथ मत करना गुरु जी। मेरे दोनों बच्चे बहुत खुश रहे अपनी लाइफ में, यही अरदास करती हूँ एज अ मदर। मुझे तो मेरे अंकल से बात करने का भी मन नहीं करता गुरु जी। मुझे बहुत गलत बोला है उन्होंने, आपको नहीं पता गुरु जी उन्होंने क्या क्या बोला, आपको सब पता है। एक माँ बेटे के रिश्ते को बदनाम किया है गुरु जी, इससे बड़ी बात क्या बोलूँ। गुरुपा आपसे अरदास करके मैं अपने बेटे को गुरुकुल भेज रही हूँ, वो आपका बेटा है, उसकी रक्षा कीजिए। मैं उसको सच में भेजना नहीं चाहती, मेरा मन नहीं है उसको भेजने का, मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ गुरु जी, लेकिन वो मुझे बेटे के रूप में अभी तक मिला ही नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है गुरु जी, मैं सब आप पे छोड़ रही हूँ। क्या मेरी किस्मत में माँ बनना ही नहीं है क्या गुरु जी? मेरी बेटी को भी इन लोगों ने पूरा भड़का के मेरे अगेंस्ट कर दिया है गुरु जी। मेरे माता पिता को तो आपने अपने चरणों में ले लिया गुरुपा, मेरी मम्मी तो एंजल बन गई, शी इज़ वेरी हैप्पी, शुक्राना गुरुपा। मेरे पापा सचखंड पहुंच गए, वेरी हैप्पी, शुक्राना गुरुपा। मैं क्या करूं गुरुपा? क्या मेरे बच्चे मेरे जीवन में फिर से वापस नहीं आएंगे? अंकल से मुझे कोई मोह ममता नहीं है गुरु जी, अब नहीं है। मुझे ये इंसान पसंद ही नहीं है, इन्होंने मुझे इतना हर्ट किया है गुरु जी। क्यों शादी की मेरी अब समझ में नहीं आता, शादी नहीं करनी थी, मैं अनमैरिड ही ठीक थी गुरुपा।
शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। मिस्टर नीरज भी अंकल जो है, नीरज अंकल जो अभिनव के कोच हैं, गुरुकुल के जो हेड हैं, वो भी आपकी संगत है। उनकी वाइफ भी आपकी संगत है गुरुजी, इसलिए मैं उनके लिए सिर्फ अच्छी बातें बोलूँगी। आपकी संगत है तो सब अच्छा ही होगा गुरुपा। शायद वो आके भी लेकर जाएंगे मेरे बेटे को, उसकी रक्षा कीजिएगा गुरुपा। यही आपसे अरदास करती हूँ, एक माँ की अरदास सुन लीजिए, उसका बहुत 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 खुशियाँ दीजिए गुरुपा, और उसके साथ हमेशा रहिएगा। 2 दिन से ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं, मेरे बेटे पे बहुत बड़ा कष्ट है, उसको मेरे आशीर्वाद की बहुत ज़रूरत है। हाँ गुरुपा, मेरे दोनों बच्चों को आपके आशीर्वाद की बहुत ज़रूरत है गुरुपा। बेटी के लिए भी मैसेज आया, तेरी बेटी को मैं फर्स्ट से अर्श तक लेकर जाऊँगा। शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरी बेटी मुझे कम से कम समझे गुरुपा। ऐसा कब होगा कि सब लोग प्रेशराइज करके मेरे बेटे को मुझसे दूर कर रहे। वो आपका बेटा है गुरुपा, उसको आप बचा लीजिए। गुरुकुल में कोई उससे मिसबिहेव ना करे गुरुपा। जो पीछे हुआ वो अब ना हो गुरुपा, वो आगे बढ़े जीवन में, सच्ची और अच्छी राह पे जाए, इतनी कृपा कर दीजिए गुरुपा। और उसका मेरा जो संबंध है वो भी माँ बेटे का आपने ही बनाना है गुरुपा। मैंने तो उसको एज अ मदर ही प्यार किया और हमेशा करूँगी, क्योंकि बहुत प्यारा है मेरा बेटा। वो आपका बेटा है, बहुत प्यारा है, बहुत इनोसेंट है, बहुत सच्चे दिल का है गुरुपा, बहुत बहुत प्यारा है। उसकी हमेशा रक्षा कीजिए गुरुपा। वो जो कुछ भी करता है गुस्से में, मैं समझती हूँ एज अ मदर, बट दुनिया वाले नहीं समझते, ये जीने नहीं देते गुरुपा। शुक्राना मुझे इतना सुंदर जीवन देने के लिए, शुक्राना मेरे सारे पास्ट के लिए, शुक्राना मेरे प्रेजेंट के लिए गुरुपा। सबसे बड़ा शुक्राना कि आप मेरे गुरु पिता हैं, इससे बड़ा शुक्राना कुछ हो नहीं सकता मेरे गुरुपा। आपने मेरे सर पे हाथ रख दिया, इससे बड़ा शुक्राना कुछ हो नहीं सकता। संजय जी, 2 सत्संग मैंने ऐसे भी सुने थे जिसे सुनकर मेरी रूह काँप गई। एक तो आवाज़ जाने वाला सत्संग, मैंने गुरुजी से अरदास की, गुरुजी मेरी आवाज़ हमेशा ठीक रखिएगा, आवाज़ है तो ही मैं हूँ, और अगर ऐसा कुछ हुआ तो अपनी शरण में ले लीजिएगा। मैं आवाज़ के साथ ही जीना चाहती हूँ, मेरी आवाज़ हमेशा सच्ची रहे, और आपके शुक्राने में शुक्राना करते करते आपकी शरण में आ जाओ, इतनी कृपा कीजिए। दूसरा एक सत्संग था कि बहुत बड़ा उस लेडी को जो एंट्री थी, उन्हें कुछ बहुत बड़ी परेशानी, ब्लड में इन्फेक्शन हुआ था, तो शरीर में बहुत सारे फफोले जैसे पड़ गए थे। वो गुरुजी का लंगर प्रसाद खा के ही वो ठीक हुई, और अब वो काफ़ी ठीक है। उनके शरीर पे निशान तो हैं बट वो ठीक है। संजय जी, मैंने बहुत स्ट्रेस लिया है इतने महीनों में, और ये लोग मुझे ही पागल बनाने में लगे हैं। एक माँ अपने बेटे को माँ की तरह ही प्यार करेगी। अभिनव मेरा जो बेटा है, उसके अंदर जो कुछ भी है वो भी धीरे धीरे प्यार से ही चेंज होना था, लेकिन मुझे लोग अभी मौका नहीं दे रहे। अभी दे आर प्रेशराइजिंग मी टू सेंड हिम टू गुरुकुल अगेन, विच आई एम डूइंग आउट ऑफ प्रेशर, बिकॉज एक्चुअली आई हैव टू वर्क, आई डोंट हैव एनी फाइनेंशियल बैकअप। माई अंकल इज नॉट सेंडिंग मी एनी मनी, ही इज सेइंग फर्स्ट यू सेंड हिम टू गुरुकुल, देन आई विल सी। संगत जी, मैं सब कुछ मेरे गुरुपा में छोड़ रही हूँ। उनका आदेश का पालन करते हुए अपने बेटे को भेज दूँगी आजकल में। मेरे गुरुजी उसकी रक्षा करेंगे। मैंने अपने अंकल से बोला है कि एवरी सैटरडे माई सन विल गो एंड हैव लंगर इन बड़े मंदिर, वो सेवा करेगा जाके बड़े मंदिर में। ये मेरे गुरुजी से अरदास है। मैं जब तक उसके साथ रही, गुरुजी ने एक बार ये भी मुझे सत्संग में सुनाया था कि तेरा बेटा भी वही करने वाला जो तेरे अंकल पति ने किया है। तो शादी का तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ उसको बड़े मंदिर में वो लगा दो, सेवा में लगा दो, क्योंकि शायद उसको भी आगे सेटल मैरिड लाइफ है नहीं है, मैं नहीं जानती, वो मैं गुरुजी पे छोड़ रही हूँ। लेकिन हाँ, मैं ये चाहती हूँ कि वो ठीक हो जाए, वो अपनी ज़िंदगी जीने लायक हो जाए, तो वो मेरे गुरुपा ही अब संभव कर सकते हैं। मेरे गुरुपा ने मेरा बहुत साथ दिया, अनंतम शुक्राना गुरुपा। हर पग पर मेरे साथ खड़े रहने के लिए अनंतम शुक्राना। हमारे कष्ट अपने ऊपर लेने के लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा। आप भी अच्छे रहिए, अब मेरी सारी भूल चूक माफ़ कर दीजिए। मैं कभी आपका भोग अच्छे से नहीं लगा पाती, कभी मैं थकी रहती हूँ, कभी कुछ भी गलती हो रही, गुरुपा आप माफ़ कर दीजिए, इतनी आपसे अरदास करती हूँ। हम सबको अपना आशीर्वाद दीजिए गुरुपा, सच्ची राह पर चले, इतनी कृपा कीजिए गुरुपा। मैं अपने सत्संग, अगले सत्संग की तैयारी करूँ। जय गुरुजी। संगत जी, आपको सत्संग पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब से जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि न्यू लेटेस्ट सत्संग की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। और आंटी जी ने बहुत ही बेस्ट सत्संग शेयर किया है, बहुत ही प्यारा शुक्राना सत्संग शेयर किया है। आगे शेयर जरूर करना, और अपना एक प्यारा सा कमेंट जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी जरूर देना। जय गुरुजी।